गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसके बाद गुरुदेव ने पवहारी बाबा की कथा कही। पवहारी बाबा के गुरु ने कहा, ज्ञान को लेकर क्या करोगे? जाओ जाकर साधना करो। पवहारी बाबा को गुरु की बात लग गई। वह एक टीले पे चढ़ गए। चारों तरफ देखा। एक जगह उन्हें एक गुफा दिखाई दिया। वे उसी गुफा में चले गए और वहीं बैठ कर के साधना करने लगे। 16 वर्षों तक गुफा से बाहर नहीं आए। लोगों ने देखा, जब नहीं निकले तो उस गुफा का जो पत्थर था उसे हटा दिया। तो उस समय अन्य महापुरुष विवेकानंद ये लोग एकत्रित थे। लोगों के आग्रह पर भंडारा होने लगा। सभी सामान की व्यवस्था की गई, परंतु घी नहीं मिल रहा था। तो जाकर बाबा से लोगों ने कहा। बाबा ने कहा, अच्छा जाओ गंगा नदी से एक टीना जल भर के ले आओ और कढ़ाई में डाल दो। लोगों ने ठीक ऐसा ही किया। कढ़ाई में पूड़ी छनने लगी। हजारों की संख्या में लोग आए। साधु महात्मा भी आए। विदाई के समय बाबा ताखे पर से पैसे उठा करके उन महात्माओं को देते जाते थे। विवेकानंद पास में ही बैठे थे। उचक करके ताखे पर देखा कि कितना पैसा रखा है। जो आ रहा है बाबा उसे देते जा रहे हैं। तो देखा ताखा तो काली है, उस ताखे पर कुछ नहीं है, परंतु उसी पर से पैसा उठा करके बाबा दिए जा रहे हैं। बाबा ने कहा, जब एक टिन घी आ जाए तो उसे गंगा के नदी को वापस कर देना, अर्थात नदी में डाल देना। सब लोगों ने वही किया। जब लौ लग गई तो पीछे मुड़ कौन देखता, अपने आप ही आपको प्राप्त हो जाता है। ऐसे थे पवहारी बाबा। उसके बाद 11 अगस्त सन 1994 बलराम भैया सपत्नीक गोरखपुर अपने ससुराल गए हुए थे। वे वहाँ राधा वाटिका में दर्शन के हेतु गए। राधा कृष्ण की मूर्ति थी। पुजारी ने उन्हें प्रसाद दिया। सो थोड़ा सा भोजन ग्रहण करने के लिए भी उन्होंने कहा। ये लोग वहाँ विष्णु सहस्रनाम का पाठ किए और राम रक्षा स्तोत्र का पाठ किए। पुजारी उसे सुन रहा था और सुनकर बहुत खुश हुआ कि बिना पुस्तक देखे यह स्तोत्र का पाठ कर रहे हैं। उस समय भगवान राम के हाथों में नील कमल था, जो अपने आप ही ऊपर से नीचे गिर पड़ा। पुजारी ने ला करके इन्हें दे दिया कि भगवान ने आपको देने के लिए ही गिराया है, आप इसे रख लें। ऐसा पुजारी ने इनसे कहा। फिर पूछा, आप विष्णु सहस्रनाम इस तरह पढ़ रहे हैं, क्या आप लोग एकादशी भी करते हैं? इस पर इन्होंने कहा, हाँ, हम लोग जल नहीं लेते, हवन करते हैं, ब्राह्मण को भोजन करा लेते हैं, तुलसी की पूजा करते हैं, जमीन के नीचे का पदार्थ भोजन में नहीं खाते। उस दिन पुजारी ने कहा, ऐसा कैसे करते हैं? ऐसा तो केवल पुराणों में पढ़ने को मिलता है। आप लोग कहाँ रहते हैं और किसके कहने पे करते हैं? इन लोगों ने बात टाल दी। उसके बाद उन्होंने राधा के चरणों का जल इनको दिया
उनके पैरों पे मेहंदी थी, उसे भी ला करके इन्हें दिया और फिर इनसे पूछा कि कौन महापुरुष है जो आपसे ऐसा करने को कहता है? आप स्वयं तो यह नहीं कर सकते। कहीं बात खुल न जाए, इस डर के मारे वे लोग जल्दी जल्दी इधर उधर का उत्तर दे करके उस मंदिर से खिसक लिए। गुरुदेव ने कहा, आप लोग इस चीज़ को बहुत हल्के में लेते हैं। आप लोगों का संकल्पित एकादशी व्रत ऐसा राज परिवार में हुआ करता था। इससे अपार पुण्य का संचय होता है। आप स्वयं ही नहीं जानते कि आप किस चीज़ को इकट्ठा कर रहे हैं। इसके बाद भक्त दुल्लन पंडित की कथा। दिन भर नाम जप रटने वाला, हर पेड़ को भगवान समझने वाला दुल्लन पंडित, वह नाम जप करते रहता और हर जगह पर उसे भगवान दिखता और उन्हीं का नाम जपता। एक दिन लोगों ने उसे बहुत मारा। रात को स्वप्न आया कि यदि तुम लोग दुल्लन पंडित को मारोगे तो सबके गले में दर्द मैं पैदा करा दूंगा। उस दिन के बाद से उस दुल्लन पंडित को कोई नहीं मारता था। एक दिन की घटना है, वह एक पेड़ के नीचे बैठे थे। पेड़ सूख गया था। कुछ लोगों ने कहा, अरे दुल्लन, यह पेड़ तो सूख गया है और तुम यहाँ बैठे हो। दुल्लन पंडित ने कहा, 10 मिनट के बाद ये बात कहना। लोगों ने देखा उस पेड़ में से नई कोपलें निकलने लगी। दुल्लन पंडित के साथ कुछ लोग जा रहे थे। आम का बगीचा पड़ा, परंतु आम का मौसम नहीं था। उन लोगों ने कहा, इस समय यदि इन पेड़ों पर आम होते तो क्या बात होती। कुछ देर में लोगों ने देखा कि आम के बगीचे के पेड़ में आम आ गए हैं। रास्ते में एक कुत्ता मरा हुआ पड़ा था। लोगों ने दुल्लन पंडित से कहा, यह कुत्ता यदि जीवित हो जाए तब हम मान जाएं। दुल्लन पंडित ने कहा, चिक्का मारोगे तब न वो दौड़ेगा तुम्हें काटने को। और उसने एक चिक्का मार दिया। कुत्ता दौड़ पड़ा उसे काटने के लिए। दुल्लन पंडित तालाब के किनारे गए, नदी में तैरने के लिए उतर गए। उन्हें तैरना नहीं आता था। डूब गए, जाल डाला गया, उनको फेंक के निकाला गया, परंतु दुल्लन नहीं मिले। अब लोग उनके घर गए उन्हें बताने कि दुल्लन पंडित डूब गए। घर जाकर देखा, दुल्लन पंडित लोगों के घर पर गए और देखा वो वहाँ बैठ करके सबके साथ रोटी खा रहे हैं। इसके पश्चात 12 अगस्त सन 1994। चलिए हम लोग फिर पढ़ेंगे। आइए गुरु कीर्तन करें। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव जय गुरु जय
गुरु ओम गुरुदेव। जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरुदेव। जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन।